नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम, VNN TV किड्स। जी हाँ, गुजरात का सबसे पहला बच्चों का चैनल VNN TV किड्स से। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आप मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देख रहे हैं ऑलरेडी, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वडोदरा शहर जो हमारा है, जहाँ हम रहते हैं, उसे कला नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये कला नगरी में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी हद तक बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हैं, और कुछ हैं जो फ्रीलांस भी हैं, और यहाँ पर उभरते हुए नए कलाकार भी बहुत सारे हैं। ऐसे ही एक नए और उभरते हुए कलाकार के साथ हम आज उनके स्टूडियो में मौजूद हैं। हम हैं आज मनाली के साथ, मिस मनाली श्रॉफ। मनाली, आपका VNN TV में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आरती। और ये मेरा इट्स आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। और देखते हैं क्या क्या बातें होती है, आज मज़ा आएगा। शुक्रिया मनाली। जिस तरह हमने कहा आर्ट, लेकिन आर्ट फॉर किड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कला को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं नन्ही उम्र में, इसके ऊपर आज हम मनाली से बात करेंगे। वैसे आर्ट जो है वो हर एक बच्चे के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है। आई थिंक आर्ट से अच्छा मीडियम कोई नहीं है, और वहाँ कोई आपको जज करने वाला भी नहीं है। तो इसी टॉपिक पे आज हम मनाली के साथ बात करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, हर चाइल्ड एक आर्टिस्ट है। ये बात अलग है कि वो अपनी जो आर्टिस्ट की स्किल्स है वो कैनवास में लगा रहे हैं, या पेपर पे लगा रहे हैं, या फिर दीवारों पे लगा रहे हैं। आई मीन, जब छोटे होते हैं तो दीवारें भी पेंट कर देते हैं हमारे बच्चे। तो इसी के ऊपर आज हम मनाली से बात करेंगे। मनाली जो है वो फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं और एक आर्ट एजुकेटर हैं। उन्होंने बैचलर्स डिग्री ली है फाइन आर्ट्स कॉलेज MS यूनिवर्सिटी में से, और मास्टर्स किया है लंदन से। यस, फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट रह चुकी हैं, और 4 साल तक कंसेक्यूटिवली उन्हें बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता रहा है। मनाली जो है वो HRD एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया है। मनाली was also invited to attend Republic Day parade from Prime Minister's box. Wow, it's amazing feeling I think। और मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है आज मनाली के साथ यहाँ बैठकर और उनके साथ आज ये स्टेज शेयर कर। मनाली जो हैं वो प्रेसिडेंट अवार्ड उन्हें सम्मानित किया गया है, और गुजरात ललित कला अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। वो फाउंडर है फाइन आर्ट स्टूडियो की, जो लोकेटेड है मदर स्कूल के पास हमारे वडोदरा सिटी में। मनाली जो है वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, और इसके अलावा उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी भी किया हुआ है। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी, समझने के लिए कि साइकोलॉजी जो है वो किस तरह बच्चों के साथ रिलेट होती है, या किस तरह एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आर्ट को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो समझने के लिए उन्होंने आगे फर्दर स्टडीज़ भी किया है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी आरती। सो आई जस्ट टेल यू कि ये स्टूडियो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा इंटेंशन एक था कि आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द वेरियस पॉसिबिलिटीज़, या जिसको बोलते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ आर्ट जो होता है, मुझे वो एक्सप्लोर करना था। अब जिसको बोलते हैं एप्लीकेशंस इज़ नॉट कि मुझे एक पेंटिंग आता है उसको मैं कौन से तरीके से कहाँ पर कैसे यूज़ करूँगी। एप्लीकेशंस माने अगर आप मेरे पास आते हो एज अ स्टूडेंट, मेरा इंटेंशन था या मुझे ऐसा चाहिए था कि हाउ एज एन आर्ट एजुकेटर, हाउ एज एन आर्टिस्ट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, कि कौन सी तरीके से आई कैन हील यू, और आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ बेटर लिविंग, बेसिकली योर वेलनेस। अब ये बहुत बड़ा टर्म है वेलनेस। उसके अंदर इधर मैं आपका स्किल्स डेवलप कर सकती हूँ, या तो आई कैन केटर टू समवंस क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी को कैसे उभारा जाता है। आर्ट, स्किल्स, क्रिएटिविटी, ये सब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरा है आर्ट थेरेपी, कि जैसे मेरे पास 3.5 ईयर के बच्चे भी हैं, और मेरे पास 85 ईयर के बुज़ुर्ग लोग भी हैं। तो अलग लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, दे आर सफरिंग थ्रू डिफरेंट फेजेस। कुछ डिप्रेशन में होते हैं, कुछ बच्चों का लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। सो हाउ थ्रू आर्ट थेरेपी
आई कैन हील यू। दूसरा होता है कि कई लोग जैसे बहुत बचपन में यू नो दे वर अमेजिंग एट आर्ट, बहुत बढ़िया काम करते थे, फिर जैसे लाइफ आगे गया, यू नो स्टैग्नेंसी आ गया, छोड़ दिया उन लोगों ने। सो कैन आई रीजुविनेट योर पैशन? ठीक है, मैं क्या आपको फिर से याद दिला सकती हूँ कि आप कहाँ पर क्या कर रहे थे और क्या हम वहाँ से पिकअप कर सकते हैं? और दूसरा एक है कि ओल्ड एज में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस हो गया, अब कुछ नहीं करना है मुझे, यू नो अभी रिटायर्ड लाइफ है। तो क्या हम एक नया पैशन जनरेट कर सकते हैं? आपने कभी नहीं किया है, पर क्या नाउ कैन वी स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ न्यूअर थिंग्स? सो दिस इज़ व्हाट आई मीन कि जब मैं बोलती हूँ एप्लीकेशंस ऑफ आर्ट, बच्चों से लेके बड़ों तक का, यू नो आई हैव समथिंग इन माई माइंड व्हेन आई हैड स्टार्टेड दिस। सो दैट इज़ द बेसिस ऑफ माई क्लास। दैट्स रियली अमेजिंग। आई थिंक जिस तरह मनाली हमें बता रहे हैं कि वो थ्रू आउट एजेस काम करते हैं, और आई थिंक सबसे छोटा जो एज ग्रुप है उनका 3.5 साल से उनके वहाँ एज 9 बार है, और मैंने उन्हें पर्सनली काफ़ी हद तक बच्चों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ काम करते देखा है। उनकी सबसे अच्छी जो एक पॉजिटिव चीज़ मुझे लगती है वो पेशेंस है। इतने पेशेंस के साथ वो काम करते हैं बच्चों को। एंड सबसे अच्छा चीज़ दूसरी बात ये भी है कि वो बहुत स्पेस देते हैं अपने बच्चों को। आई थिंक एज एन आर्ट एजुकेटर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को एक विंग का काम अगर आप कर सकते हैं कि पंख देना है। उड़ना तो बच्चे को खुद ही है, लेकिन वो पंख कैसी होनी चाहिए, आई थिंक वो बच्चों के साथ वो एज अ गाइडेंस रखती हैं, एज अ फैसिलिटेटर उसके साथ बच्चों के साथ वो काम करती हैं। ये नहीं कहती कि आपको ये ऐसे ही करना है, वो उनकी सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन पर्सनली आप उससे आपको लगता है कि वो पॉजिटिवली काम करता है आर्ट? आई वुड से बहुत हद तक काम करता है। देखिए, आर्ट ऐसा कुछ नहीं है कि जो पिल्स की तरह काम नहीं करता है कि आपने खाया और हो गया। ये जिसको बोलते हैं एक अलाइव थेरेपी है, ठीक है। तो अब जैसे बच्चे हैं, तो बच्चों का कभी कभी क्या होता है कि सोशल एंजाइटी रहती है उनको कि यू नो वो मिंगल नहीं हो पाते हैं, या तो दे आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज, वो पेशेंस नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, उनका अलग प्रॉब्लम है। जैसे बड़े होते हैं तो उनका अलग प्रॉब्लम होता है, टेंशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन होता है, यू नो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह बहुत रहते हैं। सो इन सब के लिए अलग अलग चीज़ें रहती है, एंड योर यू नो एटीट्यूड इज़ वेरी डिफरेंट टूवर्ड्स ईच मॉड्यूल। जैसे अब छोटे बच्चों के लिए है तो उनका मेन एजेंडा क्या रहता है कि फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करना रहता है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आपका आता है कि आप कैसे लिख पाते हो, कितना प्रेशर देके लिखोगे, हाथ घूमना चाहिए, प्रॉपर कलर्स होने चाहिए, यू नो दीज लिटिल थिंग्स, कटिंग, पेस्टिंग। तो अब ये सारा चीज़ें आप स्कूल में करवाते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाते। हाउ डिफरेंटली वी डू इज़ आई आस्क देम, ये आपके सामने यू नो समवन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो मैं पूछूंगी बेटा चलो कैसा दिख रहा है। यूजुअली बॉय का फेस बनाना है या एक यू नो कुछ भी बॉय गर्ल बनाना है, दे स्टार्ट विथ वन सर्कल। Now, if you see your face, if you see my face, if you see anyone's face around, like 80% of the people, we have oval faces, right? So my problem is that why do not we ask the kids कि आप observe करिए। हम ऑब्जर्व करना क्यों नहीं सिखाते हैं बच्चों को? हमें जो आता है या हमने जो सीखा है हम वही सिखाते हैं। सो मेरा तरीका ये है, हमारे स्टूडियो का तरीका ये है कि मैं उनको बोलती हूँ आप ऑब्जर्व करिए। वी ऑल नो कि 5 सेंसेस रहते हैं हमारे, और 5 सेंसेस में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है आइज़, the sense organ basically, and vision is, why is it so important as a sense? क्योंकि हम जितना देखते हैं वो डेटा कलेक्ट होता है, और ये जो डेटा रहता है वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में कलेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये जो विजुअल डेटा है बहुत पावरफुल रहता है। अगर हम अपनी आइज़ को ट्रेन करेंगे कि भाई यू नो देखना सीखिए आप पहले, तो उसी से यू नो यू विल ट्रेन योर आइज़, और उसी से आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। जब ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा तो आपका इमेजिनेशन तब बढ़ेगा। These are all connected, which we as art educators should understand, as parents also we should understand. So this is very important to train your eyes, right? So simple activity है कि आप एक object सामने रख दीजिए, supposing फ़ोन है तो फ़ोन रख दिया, फ़ोन यहाँ से भी फ़ोन है, फ़ोन यहाँ से भी है, फ़ोन यहाँ से भी है, फ़ोन यहाँ से भी है, all the angles are reality,
पर हम क्या करते हैं कि हाँ फ़ोन तो ऐसा ही होता है, हाउस अ हाउस लाइक अ ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर। कौन सा घर, आपके घर ऐसा है, मेरा घर तो ऐसा नहीं है, किसी का घर आज की दुनिया में ऐसा नहीं रहता है। सो वी शुड आस्क द किड टू ऑब्जर्व, that observation is lacking in kids, and that will only happen when you teach the kid to see things around. Just ask them to see things. उसी से ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा तो आपका डेटाबेस इतना सारा बढ़ता है कि योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट आर्ट, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक योर चाइल्ड एन आर्टिस्ट, इट इज़ अबाउट हाउ क्रिएटिवली यू वॉन्ट योर चाइल्ड और एन इंडिविजुअल टू टैकल द सिचुएशन अराउंड। कैसे क्रिएटिवली वो बंदा अपनी आजू बाजू का सिचुएशन टैकल करेगा। दैट इज़ द रीज़न वाई आर्ट बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट। यानी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफ़ी डेवलप होती हैं अगर आप उन्हें सही चैनल बताएं। ट्रू। और वो बहुत यंग एज पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो इट रियली हेल्प्स। और नॉट ओनली आर्ट, मतलब सिर्फ आर्टिस्ट बनाने के लिए नहीं, पर एक एटीट्यूड डेवलप होता है बच्चों में, एक देखने का तरीका डेवलप होता है कि इस चीज़ को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, हम ऐसे घुमा के भी देख सकते हैं, हम ऊपर से भी देख सकते हैं और हम नीचे से भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। आई थिंक जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो ये चीज़ भी समझें। मनाली, इस सिचुएशन में कई बार ऐसे भी होता होगा कि कुछ पेरेंट्स को आर्ट पसंद है इसीलिए बच्चों को आपके पास भेजा जाता है, तो ऐसे कभी सिचुएशंस आपके साथ एनकाउंटर हुई हैं? यस यस, मैनी अ टाइम्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्सपेरिमेंट ज़रूर करवाना चाहिए कि यू नो यू शुड लेट योर चाइल्ड कि हाँ चलो ये भी आप ट्राई करो बेटा, ये भी ट्राई करो, पर फिर आपको थोड़ा गेज करना चाहिए कि मेरे बच्चे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा उसको चैनलाइज करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों का तो ठीक है, चलिए यू नो आई वुड से कि इंटरेस्ट होता ही है। आर्ट एक ऐसा चीज़ है कि छोटे बच्चों में मज़ा ही आता है, पर जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा होता है उसका टेस्ट ज़्यादा डेवलप होता रहता है। सो दैट टाइम वी विल हैव टू गेज कि मेरे बच्चे को पसंद है या नहीं है। राइट। तो आई थिंक ऐसे सिचुएशंस में काफ़ी हद तक कुछ बच्चे कुछ दिनों के लिए आते होंगे और फिर आपको गायब हो जाते होंगे। या ट्रू। आर्ट जो है वो बहुत ही नेचुरल हीलर है। अगर आप घर पर भी हैं और आप स्ट्रेस्ड हैं, आप कुछ नहीं समझ सकते, कुछ नहीं करना चाहते, तो कुछ भी आई थिंक आप स्केच करें, पेंट करें, तो वो आपको एक रिलैक्सेशन देता है। मनाली, अब जो समय चल रहा है, व्हेन वी टॉक अबाउट कोविड-19, इट्स रियली डिफिकल्ट टाइम। आई मीन आपके बच्चे भी आज अभी स्टूडियो में आ नहीं रहे होंगे, एवरीथिंग इज क्लोज राइट नाउ। तो किस हद तक क्या आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन एनकाउंटर हुई बिटवीन दीज डेज कि जहाँ पेरेंट्स ने आपको कॉल करके बोला हो कि भैया मेरा बच्चा लो फील कर रहा है मैम, रियली अगर आप कुछ कर सकते हैं उनके साथ, तो क्या ऐसे सिचुएशन में कुछ हुआ आपके साथ? राइट। सो लो फील तो नहीं है, पर लॉट ऑफ पेरेंट्स आस्क मी कि यू नो रेस्टलेस हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, अब घर के अंदर है, चार दीवारों में है, बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं, और ऑनलाइन कितना ऑनलाइन कराएंगे, यू नो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ठीक है, तो उसके लिए यू नो आई जस्ट सजेस्ट देम कि आप ये सब एक्टिविटीज़ करिए, ये सब यू नो आई जस्ट टेल देम एंड दे एंगेज देमसेल्व्स। अब क्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है क्राफ्ट। वी थिंक कि क्राफ्ट बहुत फन के लिए है, ठीक है। अब मेरे क्लास में यूजुअली इन द मॉड्यूल दैट वी हैव, वी इंक्लूड क्राफ्ट एज वन ऑफ द एक्टिविटीज़। अब क्राफ्ट क्या है कि आपको एक मटीरियल क्वालिटी से रूबरू करवाता है। ठीक है, तो अब मैं उनको ज़्यादा क्राफ्ट की तरफ अभी भेजती हूँ क्योंकि वो एंगेज ज़्यादा करता है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज लाइक क्राफ्ट के अंदर वी हैव नॉट रिपीटेड अ सिंगल एक्टिविटी टिल डेट। ठीक है, वाई? बिकॉज हर एक क्राफ्ट का एक अलग मटेरियल रहता है, जैसे वायर है, यू नो कार्डबोर्ड्स है, क्ले है, यू नो पेपर मैश क्ले है, स्पॉन्ज है, और हर एक मटेरियल का एक मटेरियल क्वालिटी रहता है। यू नो एक जिसको बोलते हैं टेक्टाइल क्वालिटी या सेंसरी क्वालिटीज़ हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और जब बच्चा ये सब एक्सप्लोर करता है तो क्या रहता है, वो ऐसा नहीं सोचता कि इसका सेंसरी क्वालिटी कैसा है, उसके दिमाग में जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किया है वो स्टोर होता है। और आगे जाके जैसे से फॉर इंस्टेंस कोई प्रोजेक्ट बनाना है या साइंस एक्सपेरिमेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, तो वो सब जो स्टोर्ड है वो वापस निकल के आता है।
सो दिस डेटाबेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, द विजुअल डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए एक्सपेरिमेंटेशन करना, जैसे क्ले है, क्ले से क्या फ़ायदा रहता है कि बच्चों को हाथ से दे गेट टू मेक थिंग्स, दैट सेंसेशन इज़ वेरी डिफरेंट। वाई इज़ इट ऑल्सो डिफरेंट इज क्योंकि वो 3 डिमेंशनलिटी दिखाता है। आप पेपर पे क्या देखोगे कि फ्लैट है, एक फेस बनाया, हैंड बताया, बट इस साइड से कैसा दिखेगा ऑब्जेक्ट, या इस साइड से कैसा दिखेगा, पीछे से कैसा दिखेगा। अब जैसे ही क्ले में बनाना चालू करते हैं 3 डिमेंशनल होता है। तो लॉकडाउन में मैंने मोस्टली सब पेरेंट्स को बोला है कि यू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ताकि वो इट काइंड ऑफ एंगेजेस द चाइल्ड टू अनदर लेवल। And even I think finer motor skills में भी Oh, definitely, definitely. is a very nice material to handle, और finer motor grip है, even बच्चों की जो muscles है finer Definitely. motor, relaxation देना, and now it is available in different colors also. Definitely, so yeah. really enjoy playing with the clay जो medium है उसके साथ। मनाली, नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आपने अभी बताया कि लॉकडाउन में आपने पेरेंट्स को गाइड किया या उनको बताया, तो अब जैसे कि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, कि क्लासेस ऑनलाइन है, स्कूल ऑनलाइन है, और बच्चों को जो हम फ़ोन्स और मोबाइल से जितना अलग रखते थे उतना ही अब हमें उनको देना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, एंड नाउ दिस इज़ द न्यू नॉर्मल फॉर देम। सो कितना हद तक आर्ट जो है वो इसमें एक अच्छा पॉजिटिव काम कर सकता है कि हम बच्चों को सोशल मीडिया कट ऑफ कर कर अगर आर्ट में माइंड डाइवर्ट करें तो कितने हद तक हम कर सकते हैं? आई मीन, डू यू फील कि 100% बच्चों में से 80% बच्चे चेंज हो सकते हैं? डेफिनेटली, डेफिनेटली। जब आप एक तो है क्रिएटिविटी, ठीक है। अब क्रिएटिविटी कैसा है कि आपको इट कट्स यू ऑफ विथ एवरी अदर थिंग, ठीक है। जब आप कुछ ड्रॉ करते हो या कुछ बनाते हो, आपके हाथ एंगेज्ड है, आपकी आईज एंगेज्ड है, योर ब्रेन इज एंगेज्ड, सो देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस for anything else to come within that little circle that you are playing around with, ठीक है। तो हम जो सोचते हैं कि बच्चा बोर हो रहा है, बोर हो जाता है, वो he is just so anxious about things. When you give him something like this, he is so engaged that he will forget about other things, ठीक है। अब जब हम बोलते हैं कि ऑनलाइन तो अभी वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, पर जैसे उनको करने दीजिए, उनको लेट देम लीड। द वन मेजर प्रॉब्लम दैट आई हैव टुडे इज़ जब हम ड्राइंग सिखाते हैं बच्चों को, स्पेशली हम बोलते हैं आज हम एलिफेंट ड्रॉ करेंगे, और एलिफेंट ऐसा है, इसके अंदर कलर करिए, या तो एलिफेंट ऐसा है आप ड्रॉ करिए। मेरा मानना ये है कि यू शुड आस्क द किड कि एलिफेंट ड्रॉ करना है, आप करिए, ठीक है। आप जू जाते हैं, बच्चों को लेके हम जू जाते हैं, पार्क जाते हैं, एक स्केचबुक लेके क्यों नहीं जाते हैं हम? बोलिए चलो बेटा ड्रॉ करो, जैसा ड्रॉ करता है, देन यू शुड नॉट इवेल्यूएट कि अरे ये तो ऐसा नहीं दिख रहा, क्या बनाया तुमने, ठीक है। सो आई हैड दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, दिस रिमाइंड्स मी, आई हैड दिस किड हु यूज्ड टू कम टू माई क्लास, बहुत रेगुलर था, पर वो बात नहीं करता था मेरे साथ, तो बिल्कुल बात नहीं, लाइक हाँ भी नहीं ना भी नहीं। और एक दिन बड़ा सा कैनवस लेके आ गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा बड़ा सा कैनवस लेके आ गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप बनाओ जो करना है। उसने स्टार्ट किया बनाना, ऑलमोस्ट आधा तो पेंट कर चुका था, एंड इट वॉज वेरी एब्स्ट्रैक्ट। सो देन व्हाट आई डिड वॉज, मैंने उसको पूछा कैन आई टेल यू समथिंग, कैन आई कुछ मैं सजेशन दूँ, और उसने बोला हाँ। तो आई शोड हिम कि मुझे इसमें से ना रैबिट का शेप दिख रहा है, तो मैंने उसको चारकोल लेके थोड़ा हेल्प किया। उसके बाद उसने 3-4 चीज़ें अपने आप ढूंढ डाली उसमें से, जो शेप्स दिख रहे थे। फिर मैंने बुक्स दे दी, थोड़े न्यूज़पेपर दिए, मैंने कहा इसको फाड़ के हम कोलाज बना सकते हैं। तो उसने फिर से एक्सपेरिमेंट किया। फिर मैंने उसको थोड़े टूल्स दिए, ब्रश दिया, टूथब्रश दिया, रोप दिया, थोड़े कलर्स डाल के दिखाया, कहा ऐसा भी हो सकता है, तो उसने वैसे भी किया। अब मैंने उसको नहीं बोला कि यहाँ पे ऐसा करो, मैंने उसको ऑप्शंस दिखाया। व्हाट डिड आई डू, मैंने उसको उसका पाथ लीड करने के लिए दिया, और उसके पाथ के मुताबिक मैंने उसको मोल्ड किया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो निकलेगी। आप उसको बोलोगे कि ये है, यही करना है, तो वेयर इज़ द क्रिएटिविटी? यू कैन डेवलप स्किल्स एट एनी एज। अ पर्सन से
85 to 90 आई कैन डेफिनेटली वाउच कि मेरे क्लास में आके आप स्किल्ड हो जाओगे। पर क्रिएटिविटी वो बच्चों में ही डेवलप होती है, नॉट इन एनी अदर एज बट इन चाइल्डहुड। जो मैंने बोला यू शुड ट्रेन योर आइज टू सी, ऑब्जर्वेशन जो है वो बच्चों में ही डेवलप कर सकते हो आप। क्रिएटिविटी का आफ्टर दैट इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सही बता रही है मनाली। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि बच्चों को जो है वो एक लीड करने के लिए आप उन्हें एनकरेज करिए और कभी भी उन्हें डीमोटिवेट मत करिए। अरे आते શું બનાવ્યું છે તો ઘર જેવું લાગતું જ अरे एकदम આ તો ઝાડ જેવું લાગતું જ નથી। डोंट मोटिवेट योर चाइल्ड, बिकॉज हर बच्चा जो है वो अलग है, वो यूनिक है और हर बच्चे की अपनी एक स्किल है, एक्सपर्टीज है। और वो जो एक्सपर्टीज है वो धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ता है तब वो धीरे धीरे उसकी जैसे उसकी स्किल्स डेवलप होती हैं वो धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंट होता है और उसी चीज़ में अपनी एक्सपर्टीज दिखा सकता है। आर्ट जो मीडियम है इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज देयर एज अ रिलैक्सिंग मोड। डेफिनेटली आपको आर्टिस्ट नहीं बनना है, आप आर्टिस्ट नहीं भी हैं, पर वो हमेशा ये जो चीज़ें हैं, म्यूज़िक है, आर्ट है, वो आपको रिलैक्स करती हैं। और स्पेशली इस टाइम में जहाँ पर अभी हम घर में हैं, लॉकडाउन है, बच्चे भी काफ़ी सारे बेचारे क्रैंकी हो गए हैं बिकॉज स्टेइंग एट होम फॉर सो मेनी डेज, सो मेनी मंथ्स इज़ रियली डिफिकल्ट। सो वी कैन डेफिनेटली एनकरेज आवर चिल्ड्रन कि ये मोड पर हम लेके जाएं और जिस तरह से मनाली बता रही हैं वो सारे पॉइंट्स हम देख सकते हैं और आई थिंक काफ़ी हद तक कुछ पेरेंट्स उसे फॉलो भी करते हैं। मनाली, अब लास्टली मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि आप किस तरह के मीडियम्स यूज़ करते हैं बच्चों के साथ? राइट यानी अगर बच्चा आपके पास आ रहा है स्टूडियो में तो किस किस तरह के मीडियम से वो आर्ट सीखता है? इट इज़ नॉट ओनली क्रेयॉन एंड पेंट, Definitely. इट इज़ मच मोर बिकॉज आई कैन सी दैट right सो इट इज़ मच मोर एंड इट इज़ मोर कलरफुल। Right. तो अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकें। श्योर जैसे मैंने बोला कि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और सबके लिए अलग अलग मीडियम्स हैं और फाइन मोटर स्किल्स है, सेंसरी मोटर स्किल्स है। सेंसरी मोटर स्किल्स में जैसे रहता है कि आप अपने सेंसेस को कैसे चैनलाइज करते हैं एंड हाउ यू आर एंगेजिंग देम टू बी एबल टू एंगेज योर ब्रेन। तो ये सारा चीज़ें रख के वी हैव क्ले, वी हैव ceramic clay, we have sculptures, wire sculptures, we have collages. So ये सब बच्चों के लिए है। अब बड़ों के लिए भी यही है because they come with so many things. I'd like to tell you this कि जब हम कुछ बनाते हैं, right, what you do when you make something, you are creating something. And what happens when you create is कि आप अपना नेगेटिव पॉजिटिव सारा एनर्जी लगा के कुछ बनाते हैं तो ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। देयर इज़ नथिंग लाइक गुड आर्ट और बैड आर्ट, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज लाइक जब आप क्रिएट करते हैं ऑल योर नेगेटिव एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एनर्जी और इसीलिए क्रिएशन इज समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल। चाहे वो छोटा बच्चा बनाए, आपको समझ आए, सिर्फ स्क्रिबल है पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट शो यू कि बड़े लोगों के साथ कैसा है, छोटे बच्चों के लिए क्या है। वी आर यूजिंग द सेम मीडियम्स फॉर बोथ बच्चों और बड़ों के लिए, पर एप्लीकेशंस ऑब्वियसली बहुत अलग रहते हैं। सो आई कैन जस्ट शो यू इफ़ यू वांट। डेफिनेटली आई थिंक उनके लेवल्स भी अलग होंगे। डेफिनेटली या लेवल्स और एक्सपर्टीज डेफिनेटली। लेकिन जहां मनाली ने बताया कि आर्ट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बहुत ही बड़ी बात बोली है उन्होंने कि चाहे हम कैसे भी इमोशन के साथ उस चीज़ को डेवलप करने की, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो चीज़ हमेशा पॉजिटिवली बन के आती है, हमेशा निखर के आती है। चाहे वो छोटा सा आटे में से कुछ बनाया हो या क्ले में से बनाया हो, तो आर्ट इज नेवर नेगेटिव। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेक होम टुडे फ्रॉम यू मनाली। सो वंडरफुल एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू सी द वंडरफुल क्रिएशंस जो उनके स्टूडेंट्स ने किए हैं। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बड़े भी हैं, तो आइए उनकी एक झलक लेते हैं। मनाली, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? या सो एज यू कैन सी हम लोग बहुत सारा चीज़ें करते हैं स्टूडियो के अंदर। वी हैव स्टोन कार्विंग, जिससे पहले आप देख रहे हैं वो स्टोन कार्विंग है। फिर सिरामिक म्यूरल्स है, बहुत सारे सिरामिक म्यूरल्स है, 3D होते हैं ये। फिर स्ट्रिंग आर्ट है। सो ये सब नया आजकल का इट्स अ न्यू फैड, लाइक स्ट्रिंग आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, वो फ्लूइड आर्ट है। और वी ऑल्सो हैव रेजन आर्ट, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनवस पेंटिंग। तो उसके अंदर ऑयल है, एक्रेलिक है, टेक्सचर पेंटिंग है, मिक्स मीडिया आर्ट है, जिसको बोलते हैं रिलीफ आर्ट, वो है।
वी हैव दिस इज मॉडर्न आर्ट, सो एंड दिस वन इज विद गोल्ड फॉइल, ये नाइफ पेंटिंग है. सो मोस्टली बहुत सारे अलग अलग मीडियाज़ हम यूज़ करते हैं. और जैसे ट्रेडिशनल आर्ट्स बहुत है, बहुत लोग करते हैं यहाँ पे. दिस इज़ पिछवाई, ये सारा लॉकडाउन के पहले सारे इनकम्प्लीट वर्क्स हैं सबके. और ये पिछवाई है, ये मधुबनी है, ये मधुबनी है. फिर हम तांजोर करवाते हैं, गोंद आर्ट करवाते हैं. सो वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट विच पीपल आर डूइंग. ये भी एक सिरामिक म्यूरल है, वो नाइफ पेंटिंग है. और काफी ये हद तक अब लोग जा रहे हैं ट्रेडिशनल आर्ट ओह की यस तरफ, है यस ना? यस, वो एक डेफिनेटली awareness बहुत बढ़ गई डेफिनेटली है, और डेफिनेटली. इंटरेस्ट भी बढ़ गया है कि भाई ट्रेडिशनल आर्ट में जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए. राइट. ये वाला जो है दैट इज कच्छी आर्ट, दैट्स कच्छी मिरर आर्ट. मिरर आर्ट. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वापस आ रही है. जी बिल्कुल. ट्रेडिशनल आर्ट, इट्स ऑल कमिंग बैक. और वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद ऑल द डिफरेंट मीडियाज. दैट वन इज ग्लास पेंटिंग. वी हैव यू नो ऑल दीज डिफरेंट मीडियाज. और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कहीं पे भी कुछ चीज ऐसी नहीं है कि सेम है. या I mean, every painting, every artwork is so different. सब इतना अलग है. चाहे वो कैनवास में बहुत सारे कैनवास है, Yeah. लेकिन सभी कैनवास में कलर अलग है, मीडियम अलग है, टूल्स अलग यूज किए हुए हैं. सो दैट इज आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट आर्ट. ट्रू. बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुली किया हुआ है. और आई थिंक ये छोटे से बड़े लोगों ने ये बड़े वालों का ज़्यादा है. बड़े छोटे बच्चों का भी है. मैं आपको अंदर दिखाती हूँ. जी जी. ये वाला जो है ये छोटे बच्चे वाला है. वन ऑफ द पेंटिंग्स विच इट्स लाइक अ मिक्स मीडिया थिंग. जी जी जी. बहुत ही सुंदर कलर सबने रंग भरे हैं बच्चों ने. और आई थिंक उनकी ड्राइंग्स और पेंटिंग से आपको काफ़ी हद तक उनके टेम्परामेंट के बारे में भी डेफिनेटली बहुत पता लगता पता है. चलता बहुत होगा. पता लगता है. जी. तो ये सही कहेंगे कि आर्ट जो है वो एक अपने इंसान का, अपने पर्सन का एक एक्सप्रेशन है. और जब वो कैनवस पे कलर्स जाते हैं तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक हमें पता चलता है कि ये इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है. डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन का जरिया भी है ये, जी. जैसे आप एक्सप्रेस करते हो. कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं. सो ये एक एक्सप्रेशन का जरिया है. यू नो यू आर वेंटिंग आउट. जो दिमाग में हम सोचते हैं वो हम निकालते हैं पेपर के ऊपर. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मीडियम टू नॉट ओनली एक्सप्लोर बट यू नो यू आर अनलीशिंग योर थॉट्स बेसिकली. एक चीज़ मुझे आपको आज पूछनी है मनाली. जब बच्चे छोटे होते हैं तो काफ़ी स्कूल्स में टीचर्स भी काफ़ी हद तक कहते हैं डोंट चूज़ ब्लैक कलर. ब्लैक इज़ अ नेगेटिव कलर. किस हद तक आप बोल सकते हैं कि ये सही चीज़ है क्या? आई डोंट नो वो कौन से हिसाब से बोलते हैं. ब्लैक इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कलर, पर ब्लैक को लास्ट में यूज़ करना चाहिए क्योंकि बच्चे मेसी रहते हैं. सो द लॉजिक इसकी ब्लैक अगर पहले करेंगे तो पेपर गंदा हो जाता है. Correct. तो उसको लास्ट के लिए रिजर्व रखिए. आउटलाइंस मत करिए. जी. आउटलाइंस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इफ़ यू सी माई फेस लाइक आई डोंट हैव एन आउटलाइन, राइट. सो बच्चों का क्या है, आउटलाइन बना देते हैं. दैट आई डू नॉट प्रिफर. नो स्केच पेन्स, नो आउटलाइनिंग. आउटलाइन करना भी है तो कैसे करेंगे आप? जैसे उसी कलर का डार्क टोन लेके आप शेडिंग करिए. अच्छा. ठीक है, बिकॉज इट मेक्स द होल थिंग लुक वेरी आर्टिफिशियल. जैसे आप समझ लीजिए ये वाला है अब पेंटिंग. अब ये पेंटिंग के अंदर कहीं पे भी आउटलाइन नहीं है. आउटलाइन क्या रहता है कि जिसके अंदर आप एक मस्त एक बॉर्डर बना देंगे और उसी के अंदर आप कलर भरना स्टार्ट कर देंगे, विच इज़ नॉट राइट. क्योंकि इन नेचर हम आउटलाइंस नहीं देखते हैं. So maybe that's the reason why you might have heard कि भाई black, but black is a very beautiful color और उसको यूज़ करना ही चाहिए. उसके बिना डेप्थ नहीं आता है पेंटिंग के अंदर, मगर उसको थोड़ा लास्ट के लिए रिजर्व करना चाहिए. सो आई थिंक बहुत अच्छी बात मनाली ने बताई कि ब्लैक कलर यूज़ करने से मना मत करिए बच्चों को, पर ये कहिए कि एक बार थोड़ा फिनिश हो जाए उसके बाद हम इसको यूज़ किए जाएंगे, यानी लास्ट के लिए थोड़ा रखेंगे. ट्रू. बट ये एक मिथ थी जो मुझे लगा कि मुझे मनाली से आज पूछनी चाहिए. अब हमें मनाली जो है वो छोटे बच्चों के ड्राइंग्स जो हैं वो हमें दिखाएंगी. तो मनाली प्लीज़. सो ये वाला जो है सेक्शन, दिस इज़ ऑल किड्स. और ये वाला जो पूरा ये वाला वॉल है, टॉपिक देते हैं हम कि सपोजिंग यू नो घर के यू नो रिलेटेड कुछ बनाइए, लाइक हाउस होल्ड एक्टिविटी. तो अब हाउस होल्ड एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो जैसे इसने मम्मी कोम कर रही है, सामने मिरर है,
वैसा कुछ बनाया है, लाइक उनको एक्सप्लोर करना है, लाइक वी डोंट टेल देम कि क्या बनाना है, सो इट्स एन ओपन टॉपिक विच दे एक्सप्लोर. Then if you come to this section, this is more of ऑब्जेक्ट ड्राइंग जिसको बोलते हैं हम, ये वो है. अब ऑब्जेक्ट ड्राइंग जैसे मैंने आपको बोला, सामने ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे फैन है तो हम फैन जो सामने रखते हैं वो बच्चा बनाता है. इससे जैसे मैंने आपको बोला था आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव रहता है. सो दिस एक्टिविटी इज अ मस्ट दैट वी यूजुअली हैव इन आवर स्टूडियो. ये भी अपने सामने जो भी बैठा था उनका फ्रेंड, दे हैव ड्रॉन दैट. मीडियम सारे अलग है, पेंसिल है, क्रेयॉन्स है, वाटर कलर है, पेन एंड इंक है, चारकोल है. सो अलग अलग मीडियम के ज़रिए हम एक्सप्लोर करते हैं. ये वाला जो है दिस इज़ क्ले सेक्शन. हर महीने हम क्ले करवाते हैं बच्चों से. सो कभी टॉपिक रहता है, कभी वो खुद बनाते हैं, कभी हम सिखाते हैं उनको कि आज ऐसा है तो ऐसा करके बनाएंगे. सो again a new medium means the child gets to explore something more. So और ये वाले जो हैं ये साइड पे भी it's just the continuation of the same. अब देख सकते हो बहुत सारे ऑब्जेक्ट ड्राइंग है यहाँ पे, सामने रख के बच्चे बनाते हैं. और ये वाले भी it's kind of mixed. जी, बहुत ही बढ़िया बच्चों ने आई थिंक डिजाइन. और ऑब्जेक्ट ड्राइंग तो सही में इट इज, यू रियली फील कि ये सही में वहाँ पड़ा है, हम जाके छू सकते हैं, इतना रियलिस्टिक लग रहा है कई बार. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई थिंक बहुत पॉजिटिविटी मुझे खुद फील हो रही है मनाली आपके स्टूडियो में. थैंक यू सो मच. आई थिंक बच्चों को तो डेफिनेटली दे मस्ट बी एंजॉयिंग. आई थिंक स्पेंडिंग दैट 1 hour विथ मनाली एंड विथ द आर्ट, आई थिंक दैट इज रियली it must be like, you know, really exciting for the kids, and it is so positive. I mean, thank you. I really feel, I mean, I am also an art learner. और मैं आपको बता दूं मैंने खुद मनाली से mud mirror work सीखा है, and it is an amazing tutor, बहुत ही amazing tutor है. And really it was such a wonderful Sunday today spending with you Manali. So children, thank you so much for watching. Parents, thank you so much. और अगले हफ्ते हम फिर आपके साथ कुछ नया लेकर आपके समक्ष आएंगे. और अब सबके वहाँ पर गणपति पापा आ गए हैं सबके घर पर, तो अगर गणेशा बना रहे हैं आप, तो आई नो आपने इको फ्रेंडली क्ले यूज़ किया होगा. उसके लिए स्पेंड मोर टाइम विथ योर गणेशा एट होम. अच्छे से लड्डू खाइए, बहुत सारे लड्डू बनाइए मम्मा के साथ. एंजॉय द फेस्टिविटी चिल्ड्रन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.